हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको मटेरियल इंजीनियरिंग के ऊपर 2 वीडियो और बना चुका हूं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं। तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अब वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट में हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की दोस्तों, तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया यूनिट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि पूरा बेसिक जो हमारा है मटेरियल इंजीनियरिंग का वो इसी के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरी मानो तो ज़्यादातर सारे ही क्वेश्चन कर लो तो और अच्छी बात है, वरना तो पहला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेरेमिक मटेरियल। तो सेरेमिक मटेरियल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि व्हाट आर सेरेमिक मटेरियल क्या होते हैं, व्हाट आर सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ और या फिर एप्लीकेशंस उसकी क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। उनकी एप्लीकेशन के नाम पूछ लेगा आपसे, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि सेरेमिक मटेरियल के शॉर्ट नोट बताइए। तो सेरेमिक मटेरियल आपको पहली यूनिट में करना ही करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो दोस्तों, यहाँ पर ये भी मतलब जितने भी FCC BCC ये तुम्हारे होते हैं ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसके बारे में पूछ लेता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, है ना। या फिर इसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाता है उसको किस तरीके से हम लोग ठीक करते हैं। तो ये आपको 2 नंबर में ये भी पूछ लेता है कि BCC क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है ना, सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है दोस्तों। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप एक बार देख लोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। HCP क्या होती है, ये 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ज़रूर पढ़ना है ये चीज़। लेकिन देखो, अगर मैं और बात करूं, यहाँ पर ये सब मैंने बता दिया ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेरेमिक मटेरियल की क्या होती हैं, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो डायरेक्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, एक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज डिसलोकेशन। दोस्तों, अभी तक आपने क्या पढ़ा सेरेमिक मटेरियल के बारे में, उसकी सारी चीज़ें कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या एप्लीकेशन है, सेरेमिक मटेरियल क्या होता है, और यूनिट सेल वगैरह इन थोड़ी बहुत डेफिनेशन आप लोग को देखनी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिसलोकेशन। देखो दोस्तों, डिसलोकेशन पेपर में आपको देखने को मिलता है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डिसलोकेशन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसलोकेशन, क्या क्या टाइप होते हैं इसके डिसलोकेशन के, है ना। एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द नीट स्केच, इसका नीट स्केच डायग्राम भी आपसे बनवा लेता है। तो देखो मैक्सिमम 7 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन तो अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है कि डिस्कस द टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट बताना है आपको दोस्तों, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट तो सिंपल सा है, उसी के बेस पे सब कुछ काम होता है कि टेंसाइल टेस्ट कब मेटल तुम्हारा बेंड हुआ है ना, कब क्या होगा, किस तरीके से टेंसाइल उसमें डेवलप होती है, तो वो सब है इसमें आपको बताना है, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट हो सकता है या फिर कंप्रेशन टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको केवल 2 क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट। टेंसाइल टेस्ट आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आपको पेपर में आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन तो आना ही है। कौन सा, कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, मटेरियल की डक्टिलिटी क्या होती है, रेजिलेंस क्या होता है, टफनेस क्या होती है, इलास्टिक रिकवरी या फिर यील्डिंग क्या होती है ना। तो ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 नंबर में आता है। तो आप मटेरियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो और उसमें आपको जो मटेरियल है आपकी, उसकी आपको टफनेस नहीं पता है ना, रेजिलेंस नहीं पता, डक्टिलिटी नहीं पता, तो मटेरियल इंजीनियरिंग पढ़ना बेकार है। तो इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है अलग से भी पूछ ले आपसे कि टफनेस क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस बताइए कि हार्डनेस क्या होती है, टफनेस क्या होती है। तो इस तरीके का आपसे पूछ भी सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं हम लास्ट में। यहाँ पर जो ये तो आपको हो ही गया विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये आपको बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको इसमें देखो बता ही दिया क्या कि सेरेमिक मटेरियल क्या होते हैं। 1 मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ देखो, नेक्स्ट मैंने इसमें आपको बता ही दिया कि सेरेमिक मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना ही है। सेरेमिक मटेरियल क्या होते हैं, है ना, सम कॉमन प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस, ये आपको पता ही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये देखो अलग अलग क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, लेकिन बात सेरेमिक मटेरियल की ही हो रही है,
ठीक है। डिसलोकेशन मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको करना है। अगर टाइम मिल जाए तो टेंसाइल टेस्ट जरूर कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमको पता चलना चाहिए ना कब हमारा मटेरियल में टेंसाइल टेस्ट किस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। उसके बेस पे हमें पता चलता है कि ये हमारा मटेरियल अच्छा है या नहीं अच्छा है वो। और ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, जो मैंने आपको बता दिया, यील्ड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी वगैरह ये। तो ये होता है हमारे फर्स्ट यूनिट में, इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाने हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड यूनिट क्या है हमारी, कि स्टैटिक फेलियर थ्योरी एंड फ्रैक्चर मैकेनिज्म। कब हमारा मटेरियल कब फेल हो जाता है, ठीक है, तो वो इसमें थ्योरीज के बारे में बताना है। तो मैंने जो ज़्यादातर देखा है, जो थ्योरी बार बार आती है पेपर में, वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। देखो ये ट्रेस्ला और वे क्या है, वॉन मिसेस, है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ, पीछे से डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि पीछे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, उसमें आप पता लगा लेते हो। देखो पहला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बनता है कि जो ब्रिटिल और डक्टाइल जो मटेरियल होते हैं उनमें फ्रैक्चर किस तरीके से होता है। इन दोनों का डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये हमेशा आपको काम आता है कि ब्रिटिल मटेरियल कब फ्रैक्चर होते हैं या फिर डक्टाइल मटेरियल कब फ्रैक्चर होते हैं, कौन जल्दी फ्रैक्चर होता है ना, कौन एक साथ फ्रैक्चर हो जाता है। ये सब ये क्वेश्चन आपको लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, कि ब्रिटिल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, इनके फ्रैक्चर्स किस तरीके से होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आप लोग देख लेना। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और डायरेक्ट पीछे चलते हैं। देखो हाँ देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो 15 नंबर में आया है कि सो वाई ग्राफ ब्रिटिल एंड डक्टाइल फ्रैक्चर। ब्रिटिल और डक्टाइल फ्रैक्चर का ग्राफ बनाना है आपको मटेरियल का, और एक्सप्लेन ब्रीफ ग्रिफ्थ थ्योरी ऑफ ब्रिटिल फ्रैक्चर। ग्रिफ्थ थ्योरी क्या आती है ब्रिटिल फ्रैक्चर के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ देखो साफ साफ आ जाओ या पीछे आ जाओ यहाँ तक। देखो पहला क्वेश्चन ही आप देखोगे तो वही है, ब्रिटिल फ्रैक्चर के ऊपर ही है और डक्टाइल फ्रैक्चर के ऊपर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ट्रेसेस ऑफ वैन मिसेस थ्योरी क्या होती है और इसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इन दोनों को आपको देखना ही देखना है। देखो यहाँ पे फिर से देखो बात आ गई ना कि ब्रिटिल और डक्टाइल फ्रैक्चर क्या होते हैं और ब्रीफ ग्रिफ्थ थ्योरी क्या आती है इसके ऊपर, ब्रिटिल फ्रैक्चर के ऊपर। तो आपको ब्रिटिल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और उसके बेस पे जितनी भी थ्योरीज थी वो आपको पढ़ना है, और उन दोनों के डिफरेंस भी देखने हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड यूनिट में आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहीं से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो यहाँ पर देखो फटीग फेलियर क्या होता है, यानी कि जब हमारा मटेरियल होता है वो उसकी फटीग कंडीशन कौन सी होती है, किस तरीके से वो फटीग फेलियर होता है, और उसी को हम फटीग टेस्ट भी बोल देते हैं, किस तरीके से दिया जाता है। इसका आप सिंपल सा एक ग्राफ होता है दोस्तों, ग्राफ पढ़ लेना और वहाँ से आप लोग लिख सकते हो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। तो सेकेंड यूनिट में दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ने हैं। और नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और दोस्तों मेरे कहने से आप लोग देख लेना, वो है एनडीटी। आप चाहो तो एनडीटी देखो मैंने लिख भी रखा है ऑलरेडी आपके लिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है। देखो एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, चलो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले आप यहीं देखिए कि एनडीटी जो टेस्ट होता है इसको आपको देखना है, और एनडीटी के दो मेथड होते हैं वो आपको देखने हैं। तो सेकंड यूनिट में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए हैं, और 3 ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ लोगे आसानी से तो आप पास हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनसे बाहर नहीं आएगा पेपर, कोई है ही नहीं, इससे आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड यूनिट है फेज डायग्राम दोस्तों। तो फेज डायग्राम में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए आप लोग। देखो फेज डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपको कास्ट आयरन के बारे में पता होना चाहिए कि एलाउ क्या होते हैं, कास्ट आयरन क्या होते हैं दोस्तों, है ना, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, किस तरीके से हम कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कास्ट आयरन के ऊपर, एलॉय के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाते हैं वो देखिए आप। यहाँ पर देखो आप देख भी पा रहे हो 2015 में भी ये क्वेश्चन आया, 14, 15, 16, 17, है ना, 18, 19, यानी कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दोस्तों। और यही एक ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि ड्रॉ द आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, कि आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होता है, एक्सप्लेन द फीचर्स, उसके फीचर्स को भी एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। इसी को इस तरीके से पूछा जाता है कि ड्रॉ आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम एंड शो देयर साइलेंट फीचर्स, उसके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं उसको शो करिए। इंडिकेट सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम फॉर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, ये भी इसमें आता है। और इसको किस तरीके से पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन अबाउट आयरन कार्बन डायग्राम विथ नीट स्केच, ठीक है।
और इसी को दोस्तों देखो, इसी को इस तरीके से पूछते हैं, व्हाट इज फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ आयरन कार्बन डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस प्रेजेंट इन द एंड द इम्पोर्टेंट रिएक्शन अकरिंग। तो दोस्तों यूनिट 3 में केवल एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर यूनिट 3 में से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा, और इसमें से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत कम है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप यही क्वेश्चन पढ़ना। और इसमें एक और क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, वो है गिब्स फेज रूल क्या होता है। ये बहुत छोटा सा है, एक तरीके से एक वो होती है, क्या कहते हैं, इक्वेशंस होते हैं गिब्स फेज रूल की, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप इसको पढ़ लेना कि गिब्स फेज रूल क्या होता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो इसमें आपको पढ़ने हैं। 4th यूनिट में बढ़ते हैं हम, ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। दोस्तों देखो, अपने आप में ये अच्छी चीज़ है कि ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, हम स्टील की किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, क्या इसमें एनेलिंग प्रोसेस होती है, क्या टेम्परिंग प्रोसेस होती है ना, और किस तरीके से हम स्टील का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हमारे अपने यूज़ के लिए लेते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, यूनिट 4। तो यूनिट 4 में देखिए आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आप समझिए। तो पहला क्वेश्चन तो वही बन जाता है कि आपके लिए एनेलिंग के ऊपर दोस्तों, कि एनेलिंग क्या होती है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। दोस्तों ये एनेलिंग के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। देखो इसमें आप डिफरेंस भी देख सकते हो कि नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, टीटीडी डायग्राम। हालांकि पिछली बार शायद ये टीटीडी डायग्राम आया था या नहीं आया, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट देखो 18, 19, 17, 18, 14, 15 ये बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है टीटीडी डायग्राम। तो दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीटीडी डायग्राम। तो आप अगर कहोगे तो मैं टीटीडी डायग्राम आपको समझा भी दूंगा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने इसको भी लिख के रखा है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे नीचे कि सर जी इसको बता दीजिए, तो मैं टीटीडी डायग्राम आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। तो अभी तक मैंने यूनिट 4 में 2 क्वेश्चन बताए आपको कि टीटीडी डायग्राम क्या होता है और नॉर्मलाइजिंग और एनालाइजिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। इसमें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, वो देखिए, देखो इधर पीछे आ जाओ। क्या है कि हीट, व्हाट डू यू मीन बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। नेम वेरियस टाइप ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस, बहुत सारी टाइप की हार्डनिंग प्रोसेस कौन कौन सी टाइप की होती हैं वो आपको बताना है। एक्सप्लेन इन डिटेल नाइटरिंग प्रोसेस, मेरिट और डिमेरिट, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखो बहुत 2-3 क्वेश्चन इसी में जोड़ दिए एक ही क्वेश्चन में, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो छोटे छोटे टर्म हैं, जैसे ये देखो फुल एनालिंग क्या होती है, प्रोसेस एनालिंग क्या होती है ना, शेडोजाइज एनालिंग क्या होती है, डिफ्यूजिंग एनालिंग क्या होती है। बेसिकली ये एनालिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी है। सरफेस हार्डनिंग, देखो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस हार्डनिंग क्या होती है, तो आपको इसको भी पढ़ना है सरफेस हार्डनिंग को। और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वही ऊपर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग करते हैं, कौन कौन से टाइप से हम लोग करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो हीट ट्रीटमेंट में यही 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं मेटल एंड देयर एलॉय। देखो मेटल और देयर एलॉय में मेरे अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। वो है, अगर आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड एलॉय द स्टील, है ना। ये क्या पर्पस होता है एलॉइंग द स्टील के पीछे, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील, स्टील के कौन कौन से टाइप होते हैं, है ना। व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशन क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 के केस में। और बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास टाइम हो तो पढ़ना, नहीं टाइम है तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। और मैं देख लेता हूँ एक बार इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि कंपैरिजन आपको बताना है, कास्ट आयरन, रोहट आयरन और माइल्ड स्टील, इन तीनों को कंपैरिजन पूछ सकता है। या फिर इसमें ये भी पूछ सकता है कि अलग से पूछ सकता है कि कास्ट आयरन क्या होता है, रोहट आयरन क्या होता है, माइल्ड स्टील क्या होती है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर कास्ट आयरन पढ़ो तो ये डिफरेंस ऊपर दे रखा है, ग्रे कास्ट आयरन और मिड लेवल कास्ट आयरन, इसको भी आप लोग देख लेना, ये कितने % कास्ट आयरन का
परसेंटेज होती है उसमें, ग्रे कास्ट आयरन में मेलेबल में कितनी परसेंट होती है कार्बन की, है ना, वो चीज़ आपको देखना है। कॉपर, अगर टाइम मिल जाए तो कॉपर देखना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉपर ब्रॉन्ज, है ना। हाँ दोस्तों, ब्रासेस के बारे में देख लेना, ब्रेसेस के बारे में, कि डिस्कस वेरी टाइप ऑफ ब्रासेस, कौन कौन से टाइप के ब्रासेस होते हैं, उसके कंपोजिशंस और उसके यूजेस क्या होते हैं, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारी सारी यूनिट्स ख़त्म होती हैं दोस्तों, इसी तरीके से हमारी सारी यूनिट्स ख़त्म होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।